हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर और इंट्रोडक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है, ये सब डिस्कस किया था। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्या होती है? क्रूड ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो हमें नेचुरल सब्सटेंस से मिलते हैं, यानी कि या तो वो प्लांट से, मिनरल से या एनिमल से हमें ऑब्टेन होंगी। ड्यू टू डाइवर्सिटी क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन अ सीक्वेंस विच इज नेसेसरी। अब क्या है, क्रूड ड्रग्स भी कोई एक आधी तो नहीं होगी, बहुत सारे क्रूड ड्रग्स हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसके लिए मतलब इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से इनको क्लासीफाई करना एक प्रॉपर सीक्वेंस में ज़रूरी है। द क्रूड ड्रग्स आर क्लासीफाइड एज फॉलो। तो ये क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ है केमिकल क्लासिफिकेशन, सिक्स है कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट है सीरोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग्स की, जिसके थ्रू हम क्या है इनको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। इनके नाम से ही हमें बहुत ईजिली ये समझ में आ जाएंगी। ईच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब ये जो 7 क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये अलग अलग है, तो इनकी खुद की कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं अपनी। तो इनको हम अब आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। Alphabetical classification. The crude drugs are arranged according to the alphabetical order of their Latin and English languages. It is the simplest method of classification. अब alphabetical order क्या है, यानी कि हम जो भी ड्रग्स अरेंज करेंगे वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि इंग्लिश में हम बात करें तो क्या होता है ABCD। तो इसमें क्या होगा, जो ए वाली ड्रग होगी वो पहले हम सारी अरेंज करेंगे देंगे, उसके बाद बी वाली सारी ड्रग, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो ऐसे करके हम क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम सभी ड्रग्स को अरेंज कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल मेथड है क्लासिफिकेशन का। सम ऑफ द फार्माकोपिया क्लासीफाई क्रूड ड्रग्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लाइक इंडियन फार्माकोपिया 1955, इंडियन फार्माकोपिया 1966, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब कुछ फार्माकोपिया ऐसे हैं जो इसी सिस्टम से यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही क्या है वो ड्रग्स को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि जो आईपी है जो 1955 में वो लैटिन अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया, इस वे में अरेंज कर रखा है। इंडियन फार्माकोपिया 1966 भी क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा है। ब्रिटिश फार्माकोपिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अरेंज है और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही अरेंज है। तो ये कुछ फार्माकोपिया भी क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं ड्रग्स को लिखने के लिए। अब क्या होता है फार्माकोपिया में सभी ड्रग्स की डिटेल होती है, तो पहले वो क्या करेंगे ए वाले लिखेंगे, जितने भी क्रूड ड्रग्स या ड्रग्स हैं वो ए अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं, पहले उनको लिखेंगे, उसके बाद बी अल्फ़ाबेट वाली को लिखेंगे, फिर सी, और ऐसे करके क्या है वो सभी ड्रग्स को कवर करेंगे। इससे क्या होगा रिपीटेशन नहीं होगा किसी भी ड्रग का। एग्जाम्पल अकेशिया, अगार। अब पहले क्या अकेशिया आ जाएगी, फिर अगार, बेंजोइन, बीवेक्स, सिनामोन, डिजिटैलिस, धतूरा, एफिड्रा, फेनल, जिंजर, इसबगोल और एटसेट्रा। ऐसे ही क्या है फर्दर ये चलती रहेगी कि पहले हमने ए, फिर बी, फिर सी, डी, ई, एफ के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज किया है। अब इसके कुछ एडवांटेज भी हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत सिंपल है कि हमें क्या है सिंपल अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर देना है। इसमें कुछ भी हमें ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं है कि एक नॉर्मल पर्सन भी इसको कर सकता है। नो टेक्निकल पर्सन इज़ रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग द सिस्टम। मतलब हमें क्या है कोई ऐसे जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो उसकी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेक्निकल पर्सन हमें रिक्वायर्ड है कि एक सिंपल जिसको अल्फ़ाबेट्स पता है वो भी इसको अरेंज कर सकता है। और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं अब इसकी, ओरिजिन सोर्स इज़ नॉट क्लियर।
अब जो भी ड्रग है उनको हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो इससे क्या होगा, हमें उसका ओरिजिन नहीं पता चलेगा कि ये प्लांट से आई है, एनिमल से आई है या किसी मिनरल से आई है, कहाँ से हमें इस ड्रग को, कहाँ से हमें ये ड्रग मिली है। उसके बाद साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय दिस मेथड। अब जो उसका नेचर है कि केमिकल नेचर उसका कैसे है, हम उसके अल्फ़ाबेट को देख के तो ये नहीं बता सकते ना कि इसका केमिकल नेचर ये है। तो यानी कि इसमें केमिकल नेचर, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट और ओरिजिन हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। सिर्फ ये क्या है, एक जर्नल मेथड है जो कि हम इसको अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं। इसके अलावा इससे हमें कोई ज़्यादा डिटेल पता नहीं चलती है क्रूड ड्रग के बारे में। नेक्स्ट हमारा है टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या है, टेक्सोनोमी के बेस पे हम ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे। इन दिस सिस्टम द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनोमिकल स्टडी, यानी कि टेक्सोनोमिकल स्टडी के बेस पे ड्रग्स को, क्रूड ड्रग्स को अरेंज करते हैं। द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब इसमें क्या होगा कि जो भी ड्रग है कि वो इस किंगडम से बिलोंग करती है। मान लो 10-15 ऐसी ड्रग हैं जो किंगडम, सेम किंगडम से, प्लांटे किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो उन सबको क्या है, किंगडम प्लांटे में रख देंगे। अगर कोई क्रूड ड्रग क्या है, सेम फाइलम से, मान लो एंजियोस्पर्म फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो उन सब ड्रग को क्या है, फाइलम में हम सेम फाइलम में रख देंगे, एंजियोस्पर्म वाली में। अगर कोई ड्रग सेम ऑर्डर में बिलोंग करे तो उसको उसी ऑर्डर में रखना, ठीक है। मतलब उनको क्या है, उनकी कैटेगरी के हिसाब से हम अरेंज करेंगे कि ये इस कैटेगरी में आती है, उसके जीनस स्पीशीज के बेस पे हम उसको क्लासीफाई करेंगे और उनको अरेंज कर देंगे। इट इज़ प्योरली अ टाइप ऑफ बोटानिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि बायोलॉजी में हमने 11th क्लास में पढ़ा कि टेक्सोनोमी क्या होती है, टेक्सोनोमी के बारे में। तो वो बिल्कुल सेम टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये प्रॉपरली बोटानिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे ही डिपेंडेंट है। इसमें क्या है, किंगडम क्या है, मान लो प्लांटे है, फाइलम है एंजियोस्पर्म, ऑर्डर है लिनिफोरिया और माइक्रोस्पर्मिया, फैमिली है लिनिएशिया और डाइस्कोरियसिया, ड्रग क्या है, कोल्शियम या एस्पेरेगस, क्लास क्या है, मोनोकोटिलिडन्स। अब मोनोकोटिलिडन्स वाली जितनी भी ड्रग है वो इस क्लास में आ जाएंगी, ठीक है। फैमिली लिनिएशिया वाली सारी ड्रग क्या है, इस फैमिली में आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो सेम फैमिली से या सेम फाइलम से, सेम ऑर्डर से बिलोंग कर रहे हैं, तो उन सबको हम क्या है, एक ही जगह पे रख देंगे जो भी ड्रग आएगी। एडवांटेजेस, इजी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के लिए मेथड इजी मेथड है, मतलब हम बिल्कुल इजीली उसकी किंगडम, फाइलम को डिटेक्ट करके उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, दिस सिस्टम फेल्स टू फेस इनटू एन अकाउंट केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब ये सिस्टम भी क्या है, अल्फाबेट की तरह हमें उस सब्सटेंस का, हमें उस ड्रग का केमिकल नेचर नहीं बता पाता है और ना ही उसके थेरेपेटिक इफेक्ट के बारे में बताता है। हमें ये तो पता है कि ये ड्रग इस फाइलम से आती है, इस फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यानी किसकी वजह से, कौन सा ऐसा मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से ये थेरेपेटिक इफेक्ट शो करे। अगर मान लो कोई क्रूड ड्रग है वो इंसुलिन में काम आ रही है, तो ना तो हमें ये पता कि ये ड्रग इंसुलिन में काम आ रही है और ना हमें ये पता कि कौन सा ऐसा इसका सब्सटेंस है, मेन इंग्रेडिएंट है जो इंसुलिन के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी के बेस पे हम क्रूड ड्रग को क्लासिफाई करेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, किसी को देख के उसका रंग रूप, उसकी हाइट, शेप क्या है, उसके बेस पर उसको क्लासिफाई करना। द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे, लाइक शेप, साइज, पार्ट्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स फ्रॉम विच दे ऑब्टेन्ड, यानी कि शेप के बेस पे उसको क्लासिफाई कर दिया, साइज के बेस पे, या फिर प्लांट या एनिमल के कौन से पार्ट से वो हमें मिले हैं उसके बेस पे हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, यानी या तो हम उनको सेलुलर बेस पे या फिर ए सेलुलर, 2 तरीके से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो सेलुलर है वो ऑर्गेनाइज्ड मेथड है। इसमें क्या होगा कि अब एक प्लांट है और इस प्लांट की या तो डायरेक्ट हम लीव्स यूज कर रहे हैं, या इसके क्या है, कोई स्टेम का यूज कर रहे हैं,
या इसके सीड यूज कर रहे हैं, इसका फ्लावर, इसका फ्रूट यूज कर रहे हैं डायरेक्टली, यानी प्लांट का डायरेक्ट हम कोई पार्ट यूज करें, स्टेम, लीव, सीड या फ्लावर, उसकी थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है, यानी कि ये हमें डायरेक्टली प्लांट से ही मिलते हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड या ए सेलुलर में क्या होता है, अब हमने क्या है इस प्लांट के लीव्स ले लिए और उस लीव्स को क्या है एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि एक्सट्रैक्शन करके जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका हमने यूज़ किया, तो वो क्या है ए सेलुलर और अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा। यानी कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं किया उस पार्ट को, हमने क्या किया उसकी एक्सट्रैक्शन की, लाइक हमने सीड से उसका ऑयल निकाल के फिर उस ऑयल को यूज़ किया। तो इस हिसाब से ए सेलुलर में क्लासीफाई होती हैं ड्रग्स। अब सेलुलर या ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स विच आर ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये डायरेक्टली प्लांट के ही पार्ट से यूज होगा। लाइक लीव्स से तुलसी होती है, जैसे तुलसी के लीव्स यूज करते हैं, रूट्स, सीड में जैसे कैस्टर और मस्टर्ड के सीड या लिंसीड सीड यूज होते हैं, फ्रूट में कैफेनल और कोरिएंडर डायरेक्टली हम यूज करते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट के लिए, फ्लावर क्या है क्लोव और सेफ्रॉन के फ्लावर यूज होते हैं, स्टेम एफिड्रा, हेयर एंड फाइबर्स, कॉटन और जूट एटसेट्रा। तो ये क्या है हम प्लांट के डायरेक्ट किसी न किसी पार्ट का यूज कर रहे हैं किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है ए सेलुलर और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड मिनरल सोर्स। अब ये क्या है किसी प्रोडक्ट, मतलब कुछ हमने कोई प्रोसीजर फॉलो करके उसका कोई प्रोडक्ट निकाला और ये ड्रग्स वहाँ से हमें मिली है, जैसे कि वोलेटाइल ऑयल, ड्राइड जूस, रेजिन्स, गम्स, वैक्सेस, ड्राइड एक्सट्रैक्ट एटसेट्रा। यानी कि अब इनको क्या है हमने वोलेटाइल ऑयल निकाल लिया प्लांट के किसी पार्ट का यूज़ करके, उसके ड्राइड जूस का यूज़ किया है किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, यानी कि डायरेक्ट प्लांट, एनिमल या मिनरल से कोई पार्ट उठा के यूज़ नहीं किया, उसका प्रोडक्ट हमने लिया है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? दिस सिस्टम इज मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी एंड वेरी यूजफुल एक्सेप्शनली व्हेन केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। अब ये क्या है बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड है प्रैक्टिकल स्टडी के लिए, क्योंकि हमें क्या है पता है कि ये डायरेक्टली हमें मिला है प्लांट से या फिर हमने उसका कोई एक्सट्रैक्ट निकाला है तब हमें मिला है। इसकी वजह से क्या है अगर हमें केमिकल नेचर नहीं भी पता है ड्रग तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इट डज नॉट गिव एन आइडिया अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड यूजेस। तो इस मेथड से हमें क्या है उस ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स का पता नहीं चलता है, ना ही हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि कौन सा एल्कोलॉइड, कौन सा टर्पिनोइड, फ्लेविनोइड है, क्या है कि जिसकी वजह से ये इस डिजीज के लिए यूज हो रहा है, और ना हमें उसके यूज पता चलते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि वो प्लांट का हमने ये वाला पार्ट यूज किया या एक्सट्रैक्ट निकाला, लेकिन ये नहीं पता ना कि उसका यूज क्या है, कौन सी डिजीज के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज डिफिकल्ट टू क्लासीफाई व्हेन डिफरेंट पार्ट्स हैव डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट। अब क्या होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे कि इसके लीव्स हैं, इसके स्टेम, सीड, अब इनके क्या है अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ऐसा तो नहीं है कि पूरे प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से वो एक ही इफेक्ट शो कर रहा है। अब इसके लीव्स क्या है, इनके अंदर अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या है अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, तो इसकी वजह से क्या है इसको यहाँ पे इस वजह से क्लासीफाई करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है, इसमें क्या होगा जो क्रूड ड्रग्स हैं वो उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि वो बॉडी में जाके क्या इफेक्ट देगी, यानी उसका थेरापेटिक एक्शन क्या है, इसका मतलब कि वो कौन सी डिजीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। द क्रूड ड्रग्स आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरापेटिक यूज, यानी कि जो उसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है उसके बेस पे हम क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल एंटीटसिव, इसमें क्या है ओपियम आता है, ओपियम क्या है एंटीटेसिव एक्टिविटी शो करता है, एफिड्रा और ट्री क्या है ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी शो करते हैं, कॉफी क्या है सीएनएस स्टिमुलेंट है, विनका और पोडोफाइलम को एज एन एंटी कैंसर ड्रग यूज किया जाता है, डिजिटालिस और स्क्विल क्या है कार्डियोटोनिक्स हैं, और सीना कैस्टरोल क्या है परगेटिव्स हैं। यानी कि अब जो एंटीटेसिव ड्रग हैं वो सब अलग क्लासीफाई कर देंगे उनको। ब्रोंकोडाइलेटर जितने भी होंगे, जो भी ड्रग्स क्या हैं ब्रोंकोडाइलेटर एक्टिविटी शो करेगी वो एक तरफ हो जाएंगी, जितने भी सीएनएस स्टिमुलेंट है वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि हम अलग अलग एक्शन लेंगे और उन सभी ड्रग को जिनकी कॉमन एक्टिविटी है उनको हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि हमने
बनाया कि फीवर के लिए क्या है, हम पीसीएम का यूज़ करते हैं, डोलो का यूज़ करते हैं, नीमोस्लाइड का यूज़ करते हैं। तो ये सब ड्रग क्या होंगी, सब फीवर वाली कैटेगरी में आ गई। पेन रिलीफ के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन, इन्फ्लेमेशन के लिए जिन ड्रग का यूज़ करते हैं, एंटी फंगल ड्रग है, वो सब क्या है एक उसमें आ जाएंगी। यानी कि उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बेस पे हम क्या है ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे। जो सेम एक्शन शो करें वो सब एक कैटेगरी में, ठीक है, ऐसे हम उसको ड्रग को क्लासिफाई करते जाएंगे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। If chemical constituent of crude drugs are not known, they can be classified according to their pharmacological action. अगर हमें ड्रग के क्रूड ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नहीं भी पता है तो हम क्या है उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन के तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या हमने उसको थेरेपेटिक कहाँ वो यूज हो रहे हैं यही तो हमने देखना होता है ना मेन, तो कि ये वाला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के ये वाला फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है। तो इसलिए अगर उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पता है तो उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे अगर हम उसको क्लासीफाई करें तो ये गलत नहीं है, बुरा नहीं है। कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। रिगार्डलेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, टेक्सोनोमिकल और केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग्स आर ग्रुप टुगेदर। अब क्या होगा, कुछ ड्रग ऐसी आएंगी, मान लो डोलो और निमोस्लाइड है, तो इन दोनों का क्या है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये क्या सेम एक्शन शो करे, तो इस वजह से क्या इन दोनों को साथ रखना पड़ रहा है। या इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी अलग अलग है तो भी हमने इनको साथ रख दिया, तो इस वजह से क्या मतलब जो अलग अलग मॉर्फोलॉजी शो करती है, अलग टेक्सोनोमी है और अलग ही केमिकल नेचर है, लेकिन वो ड्रग क्या है सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है, तो इस वजह से क्या वो एक कैटेगरी में क्लासीफाई हो रही है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है केमिकल क्लासिफिकेशन। Here the crude drugs are classified according to the chemical nature of their most important constituent present in the drug. अब क्या होगा, जो ड्रग है क्रूड ड्रग है उसके अंदर मेनली कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। मान लो एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो जिनके अंदर सेम एल्कलॉइड प्रेजेंट है वो क्या एक कैटेगरी में रखे गए, जिनके अंदर सेम वोलेटाइल ऑयल है वो सब क्या है एक कैटेगरी में रखे गए, जिनके अंदर सेम लिपिड्स हैं वो सब एक कैटेगरी में रखे गए। यानी हमें उनके क्या है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। जिनके अंदर एक जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सब एक कैटेगरी में, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली क्या है एल्कलॉइड है, जो धतूरा, वैसाखा, विनका तीनों में क्या है एल्कलॉइड प्रेजेंट है, तो ये सब एल्कलॉइड की कैटेगरी में आ गए। सीना और डिजिटैलिस इनके अंदर ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है, तो ये क्या है इस कैटेगरी में आ गए। माइरोबैलम और अशोका इनके अंदर क्या है टेनिन्स जो हैं वो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो ये सब क्या है टेनिन्स वाली कैटेगरी में आ गए। तो वोलेटाइल ऑयल जो है क्लोव और सिनामोन में प्रेजेंट है। कोलोफोनी और बेंजोइन में क्या है रेजिन्स जो हैं वो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से ये थेरेपेटिक इफेक्ट देते हैं। कैस्टरोल और बीवैक्स में क्या है लिपिड्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनका सेम थेरेपेटिक एक्शन आता है। तो इसमें क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन में कि जो अलग अलग ड्रग है और उनके अंदर क्या है सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्या फ़ायदे होते हैं इस सिस्टम की वजह से। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड मेडिसिनल यूज़ बोथ आर नोन। अब हमें क्या है ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और मेडिसिनल यूज़ दोनों के बारे में पता है। अब जैसे कि एल्कलॉइड क्या है, ये एज एन एनाल्जेसिक्स भी काम करता है, एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी भी काम करता है, तो इसकी एक्टिविटी क्या सेम है सभी जगह, ठीक है। यानी कि अब इन तीनों के अंदर अगर एल्कलॉइड प्रेजेंट है तो ये तीनों ही ये वाली एक्टिविटी शो करेंगे, तो इसकी वजह से हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसकी थेरेपेटिक एक्शन दोनों का ही पता चल गया, जो कि मेन चीजें हैं। तो इसीलिए ये क्या है बेस्ट मेथड है क्लासिफिकेशन का। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन मेक्स नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग कंटेनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल। अब कुछ ड्रग क्या हैं ऐसी होंगी, मान लो कोई प्लांट है उसके सीड्स के अंदर दो अलग अलग तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं, मान लो एल्कलॉइड भी और टेनिन्स भी। तो इस टाइप्स की ड्रग के लिए इनके पास कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है क्लासिफिकेशन का। उसके अलावा ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन्स आर ग्रुप्ड अंडर सिमिलर केमिकल टाइटल्स। अब क्या है ड्रग्स ऐसी होंगी जो किसी दूसरे प्लांट की सीड से मिली होंगी, और कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो उसकी लीव से या स्टेम से मिली होंगी, तो इनका ओरिजिन क्या है अलग अलग है। मतलब ये अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिली है, लेकिन इनका ओरिजिन डिफरेंट होने के बाद भी ये क्या है सेम ही कैटेगरी में क्लासीफाई की है, क्योंकि इनका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। तो ये दोनों इसके ड्रॉबैक है। नेक्स्ट हमारा है
कीमो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। अब इस नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, कीमो मीन्स केमिकल और टेक्सोनोमिकल मीन्स टेक्सोनोमी, यानी कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है इसमें केमिकल और टेक्सोनोमिकल दोनों ही बातों को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन की गई है क्रूड ड्रग की। In this system of classification, the equal importance is given to both taxonomical status and chemical constituent, यानी कि किसी भी क्रूड ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और उसके टेक्सोनोमिकल स्टेटस दोनों को ही बराबर इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि उसके अंदर कौन सा केमिकल प्रेजेंट है और वो कौन से किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास से बिलोंग करता है, ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं इस सिस्टम के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल है ट्रोपिन एल्कलॉइड जनरली अकर इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोलेनेशिया। अब ये क्या है, फैमिली है किसी ड्रग की, और ट्रोपिन जो भी सोलेनेशिया फैमिली से बिलोंग करता है उन सब के अंदर क्या है, ट्रोपिन एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है। मतलब जनरली वैसे तो मोस्ट ऑफ द में होता है, कोई एक आधा रह गया तो अलग बात है। यानी कि इसमें क्या है, जो सोलेनेशिया क्या है उसकी फैमिली है और ट्रोपिन एल्कलॉइड क्या है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इन दोनों को ही ध्यान में रख के एक सिस्टम बना दिया। उसके बाद जो वोलेटाइल ऑयल अकर इन द रुटेशिया, और जितने भी रुटेशिया फैमिली के जितने भी क्रूड ड्रग्स हैं उन सब के अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है, यानी कि दोनों चीज़ों को, कि ये इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है और इनके अंदर सेम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के इन्होंने क्लासिफिकेशन की है। उसके बाद लास्ट जो मेथड है वो है सीरो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। सीरो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन सीरोलॉजी पे डिपेंड है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द सीरोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब सीरोलॉजी क्या है, सीरोलॉजी में क्या होगा, लॉजी मीन्स स्टडी, टू स्टडी, और सीरो मीन्स सीरम। यहाँ पे जो सीरो वर्ड है वो है सीरम के लिए, यानी कि हम क्या करेंगे, सीरम के बारे में स्टडी करेंगे। और सीरम क्या है, जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा हमारी बॉडी में, उसके बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। इन दिस ड्रग्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑन डिफरेंस इन देयर प्रोटीन्स यूजिंग सीरोलॉजिकल मेथड। अब यहाँ पे क्या है, ड्रग्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया, अगर क्या है सेम सब्सटेंस के अंदर या सिमिलर प्रोडक्ट है कोई, उनके अंदर सेम तरीके की प्रोटीन प्रेजेंट होती है तो ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट प्रोटीन है तो ये क्या है, जो एक कैटेगरी की प्रोटीन है उनको अलग से ग्रुप कर दिया और दूसरी कैटेगरी वाले को अलग ग्रुप में डाल दिया। यानी कि प्रोटीन के बेस पे, अलग अलग प्रोटीन के बेस पे, जिसमें जोन सी प्रोटीन्स है उसके बेस पे इन्होंने क्या है, ड्रग्स को क्लासीफाई किया है। और कौन से मेथड का यूज किया है, सीरोलॉजिकल मेथड्स का, यानी कि उनकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देख के, तो इस बेस पे क्या है, ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है सीरो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में। आई होप आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।